हरि ओम बेटा। आप कहते हैं कि जब हमारे मन के विपरीत हो तो हम स्थिर कैसे रहें। जब हमारे मन के विपरीत हो तो हम स्थिर कैसे रहें, आपका यही प्रश्न है ना। ये बताओ, सब तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा दुनिया? सब ये क्यों सोचते हो कि सारी तुम धरती आकाश सब हमारे मन के अनुसार चले? इंद्र देवता हमारे अनुसार चले, हम जहाँ कहें पानी बरसे वहीं, जहाँ कह दे बरसे, जहाँ हम नहीं कहें वहाँ ना बरसे। अगर तुम्हारे मन के विपरीत चलेगा तो तुमको स्थिरता कैसे आएगी? हम जहाँ इंद्र से कह देंगे यहाँ पानी बरसाना, यहाँ नहीं बरसाना, तब तुम स्थिर रहोगे, और वो जो है नहीं बरसाएगा तो तुम जो है अस्थिर हो जाओगे, परेशान होगे, चिल्लाने लगोगे ना, उलझने लगोगे। इसलिए बताया है कि तुम जो है ये क्यों सोचते हो, तुम्हारे मन के तुम सबके भी अनुकूल रहते हो। अपने मन से कहो कि मन तू सबके अनुकूल रहता है कि तेरे अनुकूल सब लोग हैं, बताओ तुम। इसलिए जो है तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारे मन के अनुसार ही सब चले। तुम जो है सबके अनुसार चलो, तुम जो है विपरीत न चल के सबके अनुकूल चलो। देखो आज तक तो सो इच्छा में चले हो, परीक्षा में चल करके देखो। हमको लोगों को बताते थे गुरु कि सो इच्छा में तो जिंदगी भर रहे हो, हम ऐसा करेंगे, हमारी मर्जी, हम क्या करें। गुरु ने कहा कोई कहता है और भी तुम्हारी इच्छा में तुमको चलाने आएगा, फिर तुम्हारी ही संतान कोई पैदा होएगी और वो उल्टा चलेगा। वो फिर तुम आज शांत नहीं रह रहे हो तो वो भी तुम किसी को शांत नहीं रह रहे हो, तुम किसी के अनुसार नहीं चल रहे हो, तो कल जो है तुम्हारे लड़के बच्चे संतान पैदा होगी, वो भी जो है तुमको जो है तुम्हारे विपरीत ही चलेगा, तुम्हारे अनुकूल नहीं चलेगा। तुम्हारे मन में ये बात क्यों आती है कि सब हमारे अनुकूल चलें? हम सबके अनुकूल चलें ना, दुनिया ना बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परम आनंद। अगर परमानंद पाना चाहते हो तो तुम बदल जाओ। संसार को बदलने को राजा को वैद्य ने बताया कि आपको जो है ऐसी बीमारी है कि आप चमड़े पर ही चलिए, उस पर रबड़ पर। राजा मूर्खता के कारण कह रहा रबड़ की सड़क बनवा दी जाए। मंत्री जो गुरु कहते हैं मंत्री सही हो तो राज्य भी सही चल सकती है। अब मंत्री ने कहा राजन जब ये रबड़ की सड़कें बनाई जाएगी तो राजकोष में एक पाई नहीं रह जाएगी। रबड़ की सड़कें बनाने की अपेक्षा आप रबड़ के चप्पल बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे हम दुनिया विपरीत चल रही है, हमसे उससे क्या पड़ी है। उसका मन है वो सीधा चले या उल्टा चले, हम अपने मन के ठेकेदार हैं। कोई मन के ठेकेदार हैं? अपने मन से कहो। तो दूसरे क्यों बदलना चाहता? पता नहीं कौन से किस योनि से आया है, किस देश से आया है, कैसे किसके कर्म हैं, तो तुम दूसरे को क्यों बदलना चाहते हो? बदलना है तो खुद को बदलो ना। तो तुमको जब आनंद पाना है, स्थिरता पानी है, तो खुद को बदल लो, अपना किनारा कर लो। चाहे जितनी बड़ी भीड़ हो, चाहे जितना बड़ा मेला हो, चाहे जितना बड़ा परिवार है, तुम अपना एकांत देखा नहीं। मिजाजी इश्क वाले को देखते हो, घर के भीड़ में रहता है, परिवार में रहता है, लेकिन अपनी धुन में मस्त रहता है। कहीं किनारा पा गया, मोबाइल से बात करने लगा, अपना कैसे अपने लिए समय निकाल लेता है। लेटरिन में जा करके देखते, हम मॉर्निंग गए वॉक पे तो देखा पॉटी कर रहा था और मोबाइल में बात कर रहा था। वो मैदान में ऐसे मतलब झाड़ी वाड़ी थी, आजकल बरसात में झाड़ी वो गिराती हैं। अब बताओ वो पॉटी कर रहा, बोतल में पानी लेकर के जा करके, और जो है बड़े आराम से जो वहाँ बात कर रहा। अब उसने रास्ता निकाल लिया स्थिर रहने का, नहीं एकांत उसने ढूंढ लिया कि नहीं ढूंढ लिया। ऐसे एकांत ढूंढने वाला, स्थिरता रहने वाला, उसको कोई कहते हैं कि जो है तुम्हारी अगर ऐसे विचार हों तो तुमको चाहे कोई कितना भी, संत ने कहा कि हमको कोई क्रोध दिला करके देखे, दोपहर में, शाम को, रात में, रात के 12 बजे कोई जांच ले, हमें जो हम क्रोधित नहीं होना चाहते तो मुझे क्रोध दिला नहीं सकता। लेकिन गुरु ने कहा हम लोग कैसे बिल्कुल पानी की तरह हवा चला कि लहरें उठने लगी। गुरु ने कहा इतनी अपनी स्थिति गाढ़ी क्यों नहीं बना लेते हो? जितना शहद गाढ़ा होता है, कितनी भी हवा चल जाए लेकिन शहद हिलता नहीं है।
एक तार की चाशनी बनाते हो तो चाहे जितना हवा चल जाए वो नहीं हिलेगा। लेकिन गुरु ने कहा तुम्हारी स्थिति पानी जैसे है, तो तुम्हारी स्थिति तुरंत डगमगा जाती है, तुम स्थिर नहीं रह पाते हो। कोई हमको जब हम स्थिर रहना चाहें तो हमें संसार में कोई पैदा नहीं है अस्थिरता दिलाने के लिए। तो सब विपरीत चल रहे, तो क्या करना है, हमसे क्या लेना देना है। विपरीत चलते वो चलें, हमसे तो कोई मतलब नहीं है किसी से ना। उनका मन, वो चाहे जिधर चले, चाहे वो सूखे में चले चाहे पानी में चले, हमसे क्या पड़ी है। वो अपने मन मुताबिक रहेंगे ना, हमारे अनुसार थोड़ी चलेंगे। इसलिए जो है हम दुनिया को क्यों अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, यही हमारी भूल है। और इसी में टकराव होता है, इसी में जे कि हमारे अनुसार कोई चलता नहीं, मेरा कोई कहना मानता नहीं है। और वो अपने भैया सब जो है हम उनका कहना मान लें, वो हमारा ना माने तो ठीक है, नहीं तो बड़ी उलझन होती है। सब आजकल अपने अपने मन के मालिक हैं, अपने मन में रहना चाहते हैं। ऐसे हम क्यों उनको अपने मन के अनुसार चलाएं। स्थिर रहना चाहो तो कोई तुमको अस्थिरता में जो है तुम्हारे मन के विपरीत हो रहा तो क्या करोगे तुम, हैं भाई, क्या करोगे। कोई हमारा मन ही हमारे मन के विपरीत चलता है तो क्या कर देते हो, उसके ऊपर मुकदमा काम करते हो, नहीं कर पाते हो ना। उसका मन जो है विपरीत चल रहा, तुम्हारा मन है आज कुछ करने का, आज तुम्हारा मन है नहीं उठने का, लेकिन कोई जो है तुम्हारा शरीर शाम का साथ नहीं दे रहा कि हम आज लेटेंगे, लेकिन मन कहेगा चलो पड़ोसिन के वहाँ होकर के आए, तुमको उठा ले जाएगा। कुछ ना कुछ मन कह देगा और तुमको उठा के ले जाएगा। इसलिए तुमको जो है अपने मन को स्थिर रहना पड़ेगा। अपने मन से कहो, जो कुछ कहना है तुमको मन से कहना पड़ेगा ना। तुमको जो है तुम दूसरे से क्यों कहने जाते हो कि उसका मन हम उसको स्थिर कर लें, क्या ज़रूरत पड़ी दूसरे को स्थिर करने के लिए। अपने खुद को स्थिर करो ना, खुद को जो है अपने को संभालो। कि कर्म प्राणी है, कोई के साथ में ना आए हो ना किसी के साथ में जाओगे। जो बच्चे जुड़वा भी होते हैं वो भी एक आगे आता है एक पीछे आता है। डॉक्टर दोनों को साथ में नहीं निकालता, पेट चीर के भी निकालता है, तभी एक को निकालता है फिर दूसरे को निकालता है। 2-4-5 मिनट का आगा पीछे हो जाती है, 10-15-20 मिनट का उसको निकाला, फिर देखो 5 मिनट का हो तुरंत निकालेगा, लेकिन जो है 5 मिनट का आगा पीछे हो जाएगा, साथ में नहीं निकलेंगे दोनों, और ना ही साथ में मरेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है, साथ में ना जन्मे हैं ना कोई साथ में मरा है। तो हमारे मन के हम किस किस को अपने मन के अनुसार चलाएंगे, किस किस को क्या करें। सब जो है दुनिया में स्वतंत्र भगवान ने जो है छोड़ दिया है। भगवान ने छोड़ दिया सबको, कहा जाओ, रस्सी ढीली कर दी, कहा भागो दौड़ो जाओ जहाँ जाना है जाओ। किसी के ऊपर लगाम डाली भगवान ने। कोई जानवर गाय भैंस को यहाँ जंजीर हम तुम बांध लेते हैं, जंजीर बांध देते हैं, ये मेरी भैंस है, मेरी गाय है, मेरी बकरी है, मेरा कुत्ता है। सब आजकल सवेरे सवेरे देखो सब कुत्ता ले जंजीर बांधे, एक शौक चल गई है। गैया नहीं पालत यहाँ, कुत्ता सब पालत हैं, इसीलिए तो दूध दही का पड़ा है अकाल यहाँ। ये सब जो है ऐसे कलयुग माँ, प्यारे ने भजन बोलती हैं प्यारी हमारी की जो है ऐसे कलयुग माँ लिहो अवतार हो मुरारी। बहुत अच्छा भजन बोलती, कहते हैं बहुत अच्छा, याद नहीं आता हमको। कहते हैं कि जो है कोई साड़ी तो पहनता नहीं है, कहते जींस और टॉप में द्रौपदी को पाओगे, बोलो कृष्ण चीर किसके चुराओगे। बहुत अच्छा भजन बोलते हैं प्यारे, हमको पूरा याद नहीं है। तो बताओ अब तुम जो है इसे अब धरती पर सबको भेज दिया गया है, तो सब हम तुमने कुत्ता बिल्ली सबके जंजीर बांध दी, किसी को भगवान ने जंजीर बांध के भेजा है? भेजा है बताओ? नहीं भेजा है किसी को। कोई के अगर भगवान बंधन में डालते, कहीं गाय भैंस को बांधना चाहिए तो उसके गले में जंजीर डाल के भगवान भेजते। वैसे भी तो कहते हैं कभी कभी बच्चे को जो है नाभि नाल फंस जाता गले में, तो क्या वो गाय भैंस है? उसको जो है डॉक्टर जो है तुरंत ही उसको काट के निकाल देते हैं।
तो बंदर जो है रहता है तभी भी हटा दिया जाता है। इसलिए कोई बंधन में नहीं आना चाहता है तो भी अपने बंधन में किसी को ना लाओ, सिर्फ को अपने अनुसार ना चलाओ। तुमको जो है तुम तो अपने मन के मालिक हो, अपने मन का मालिक है। तुम अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हो तुम स्वयं जानो इसको। हम उसके ठेकेदार थोड़ी हैं कि हम जो है हमको इस। और फिर गुरु ने कहा तुमने अपने मन की चाबी दूसरे को दे रखी है ना, तुमने जो है अपना जो है चाबी तुम्हारे मन को कोई जो है तुम्हारे अनुकूल कर ताला तुम्हारा दूसरा खोले तब खुलेगा। तुमको जो है कोई हंसा दिए तो हंसोगे, कोई रुला दे तो रोगे। ये क्या तुम्हारी चाबी वाली गुड़िया हो? अपने मन से कहो कि तुम कैसे हो, कि पराधीन हो। कोई इस हमारे मन के कर रहा है तो हम स्थिर रहेंगे, और कोई मेरे मन के विपरीत चल रहा तो हम जो है पराधीन हो। मन से कहो बार बार कि तू पराधीन है क्या, कि जो है हमारे अनुसार कोई नहीं चल रहा तो हम स्थिर हो गए। ठीक है, अपने घर ही में ऐसा होता है। और वो सड़क में हजारों लोग चलते हैं, वो चाहे जैसे चलें, टेढ़े चलें उल्टे चलें, तुमको अस्थिरता आती है। चाहे कोई कहना ना माने, अपने बीवी को मारे, बच्चों को मारे, तुमको कुछ नहीं होता है। तालिबान देखते हो कितने लोग मरे जा रहे हैं, कितने तड़प रहे हैं, तड़पा के मार रहे हैं, उतना तुमको दर्द हो रहा। थोड़ी देर कहते हो हाँ देखो बेचारे को, बस उसके लिए नहीं आज स्थिर होते हो। तो इसलिए शुक्र मानो कि घर में तुम भारतवर्ष में हो, तुमको इसी परिस्थिति नहीं है, ऐसा कष्ट नहीं है, ये सोच लो। हैं, गुरु बार बार कहते थे तुम लोग छोटे छोटे दुख में कितना दुखी हो जाते हो, परेशान होती हो। हैं, क्या द्रौपदी तक की तरह तुमको जो है कोई दुख मिल रहा है? कोई तुमको सभा के बीच नगन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आज अपने घर में जो है रानी बन के बैठी हुई हो। कोई तुमको जंगल 12 वर्ष के लिए, कोई 14 वर्ष के लिए, तुमको 12 वर्ष के लिए जंगल भेज रहा? जंगल सिंहासन पर बैठो, कोई जंगल में कहा जाओ रहो जाकर जंगल में। कोई जरा से अस्थिरता आई उनको? उतना दुख तो नहीं है तुमको। सीता गर्भवती थी, गुरु कहते थे, और जो है जंगल में उसको कौन कौन सी सुविधा वहाँ मिलती थी? क्या उसको जो कुछ भी सूखा रूखा मिलता था, ऋषि के आश्रम में बनता था, वही खाती थी। कभी वो मंगाती थी कि एक पत्ता चाट लेकर के आना मुनिवर? कुछ कही नहीं, कहा। मन हुआ तभी भी शांत भाव रही, स्थिर रही। आज ऐसी स्थिति तो नहीं है। अपने वीर बच्चों को जन्म दिया उसने, ऐसे तुम जो है जरा जरा सी बात में उलझ जाते हो। ये उलझन ठीक नहीं है ना। तुम्हारे मन के विपरीत होने दो, मन के उल्टा चले तो ठीक। वो तो 500 का नौकर रखा था, पुराने ज़माने की 500 की बात है। उसने अपने को गुरु के शरण में जाता था, अपने को जांचने के लिए उसने 500 रुपया का नौकर रखा। धनी इंसान था। कहा कि जो है मेरे विपरीत तू चलना, मेरे विपरीत सारा कार्य करना। तू, मैं ठंडा मांगूं तो जा करके तू हमें खौलता हुआ पानी देना आकर के। अगर मैं जो है गर्म मांगूं तो तू हमको बर्फ़ का पानी देना आकर के। अगर मैं कहूँ बिस्तर बिछा दे तो तू जो है हमारे बिस्तर को उलट देना। जैसा मैं कहूँ जो है हमको हमारी जूता लेकर के दे तो मेरी जूता को फेंक क्या ना कहीं। तो बताओ, कहा कि तुम जो है तुमको ऐसे जो है तुमको हम 500 रुपया देंगे, ऐसा करोगे तो। अगर कोई विपरीत चल रहा है तो 500 रुपया तो नहीं ले रहा है। आज के ज़माने का उस ज़माने का 500 रुपया आज कितना होगा जाके? 5 लाख हो गया जाके। और तुमसे कोई 5 रुपया भी नहीं, 500 भी नहीं मांग रहा है, 5 रुपया भी नहीं मांग रहा, विपरीत चल रहा है। अपने मन को समझाओ, कहो। हम लोग को मन ही को समझाना है। दूसरे को भैया समझाने जाओ वो तुम्ही को समझा देगा। 4 बात सुन करके आज सबके इतने मुंह खुले हुए हैं। गुरु कह रहे थे कि सबके बच्चों के परिवार वाले कितने मुंह, बच्चों के इतने बड़े बड़े मुंह हो गए हैं टीवी मोबाइल देख देख करके, कि जो है एक कहोगे तो 4 सुनने की तुम जो है सामर्थ्य रखना।
जवाब दोगे? कहीं तुम्हारी पुरानी बातें गई समझे, पुरानी जो है तुम्हारी पुरानी रिवाज नहीं चलेगी और तुमको भी क्रोध आएगा, फिर झंझना के 4 बात और कह दोगे और वो 4 कहोगे तो वो 10 कह देंगे। ऐसे बात बढ़ती चली जाएगी, घर में कलह मच जाएगा। इसी में कहो लड़ाई हो, झगड़ा हो, को कहो इंसान जो फांसी तालाब में कूदने, कुआं में कूदने लगे। इसलिए अपने मन को स्थिर करो बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर जो है मन को तुम अपने खुद नहीं स्थिर कर पाओगे तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन को स्थिर कर दे। ऐसा कोई है ही नहीं है कि तुम्हारे मन को स्थिर कर दे, कोई नहीं करेगा प्यारे। इसलिए जो है सब तुम्हारे मन को उलझाने वाले रहेंगे बेटा, कोई भी तुम्हारे मन को सुलझाएगा नहीं। ये ग्रंथि जो है, ये गांठ जो है, ये जितना तुम खींचोगे उतनी कसती जाएगी। इसलिए जो है ढीला छोड़ दो, भगवान के समर्पित कर दो कि हे नाथ, हमारा मन स्थिर करने वाला तू ही है, तेरे सिवाय और कौन करेगा भगवान। इसलिए जो है परमात्मा के अपने को हवाले कर दो। हैं, हरि ओम।